हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और शुरू किया जाए आज की क्लास। और आप सभी की जो क्लास होती है डेली 9 बजे से होती है 9 PM में। तो आप लोग को पता है बिहार शिक्षक बहाली की डेली आपकी लाइव क्लास चल रही है 9 PM से NCERT सीरीज। और इस NCERT सीरीज में दोस्तों आपका हिस्ट्री अभी फ़िलहाल चल रहा है, और हिस्ट्री से पहले आप लोग को ज्योग्राफी पूरा करवा दिया गया है ना। ज्योग्राफी आप लोग को पूरा करवा दिया गया है। ज्योग्राफी 6 से लेकर के 10 क्लास तक आप लोग को पूरा करवा दिया गया है। अगर आप ज्योग्राफी 6 से 10 तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पूरा लाइन बाई लाइन वहाँ पर पढ़ाया गया है और आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग NCERT हिस्ट्री में क्लास 8 का अभी चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 आज होने वाला है ना। और क्लास 6, 7 आपको हिस्ट्री करवा दिया गया है और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। और ये आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका जो 9, 10th वाले हैं ना, जो 9, 10th सामाजिक विज्ञान है उनके लिए तो दोस्तों एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि 9, 10th सामाजिक विज्ञान वाले आपको यहीं से सवाल पूछा जाएगा। एकदम बिल्कुल हम NCERT को ही फॉलो कर रहे हैं और SCERT है ना, SCERT में भी आपको यही मिलेगा है ना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण यहाँ पर लगभग 50 से 60 सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखना है आपको, शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको फिर मज़ा आएगा आपका। ठीक है, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है दोस्तों, जहां आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर है हमारा 78 57 82 43 10 और ये चैप्टर नंबर आज है 5। ठीक है, तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा है ना। और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी आपका यही है, जहां आपको 499 इसमें चार्ज है, तभी आपको सारा PDF वगैरह मिल पाएगा है ना। अगर आप 499 इसी नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पे करके व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा है ना। व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको सारे PDF नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। और पीछे जितनी क्लास हुई है वो भी मिल जाएगी, उसका PDF भी, वीडियो भी, और आगे जो क्लास होगी वो आपको एग्ज़ाम तक मिलते रहेगा दोस्तों। एग्ज़ाम तक अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा, मात्र इतना में ही आपको सारा चीज़ होते रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। आज की क्लास का ये पहला सवाल है कि नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे, बताइए। नाना साहेब जो थे ये किसके दत्तक पुत्र थे? ऑप्शन आपको दिया गया है मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी अपना कमेंट करते चलिए है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे। राइट आंसर आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नाना साहेब किसके थे? मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर है कि 18वीं सदी में क्या हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 18वीं सदी में क्या हुआ था? ऑप्शन आपका है कि राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, या उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगी थी, या भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी थी। तो ये सभी चीज़ें 18वीं सदी में आपका ये सभी चीज़ देखने को मिल रहा था है ना। जो राजा थे, नवाब थे, उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, उस पर अंग्रेज हावी हो रहे थे, उनकी सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी है ना। क्योंकि 18वीं सदी में ही आपका उसी समय है ना 1858 ईस्वी में ही आपका जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो उसके बाद फिर आपका समाप्त हो गया था राज वाला है ना। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी थी। ये सारे आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी क्या चाहती थी? जी हाँ, झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो क्या चाहती थी? तो कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य न हड़पे, ये वो चाहती थी। बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी उसके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने है ना। इन्होंने क्योंकि एक गोद लिया था बेटा और उसका उत्तराधिकारी मानने के लिए कह रही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका क और ख यानी कि ए और बी यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग लाइव आ गए हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी? बताना है। रानी लक्ष्मीबाई की दोस्तों मौत कब हुई थी? तो आपका डेट दिया गया है 18 जून 1858, 1856, 1854 या फिर 1855। तो रानी लक्ष्मीबाई की जब मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपका 18
जून दोस्तों 1858 को, है ना, 18 जून 58 को ये डेट आप याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अवध जो था अंग्रेजों के कब्जे में कब आया। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि अवध जो था ये अंग्रेजों के कब्जे में कब आया था, 1801, 1856, 1853 या 1854 ईस्वी। तो अंग्रेज के कब्जे में जो अवध आया था वो 1856 ईस्वी में आया था, है ना। आपको कमेंट करके बताना है कि 1856 में दोस्तों वायसराय कौन था। दोस्तों भारत का वायसराय उस समय कौन था, जल्दी से आप बताइएगा कमेंट करके। 6 नंबर प्रश्न है कि अवध क्या था। बताइए दोस्तों अवध जो था ये क्या था, है ना, एक राजधानी था या रियासत था या जिला था या प्रांत था, है ना। तो बताइए अवध जो था ये क्या था दोस्तों। तो अवध जो था दोस्तों एक राजधानी था। अवध एक राजधानी नहीं, अवध एक रियासत था आपका, है ना। अवध क्या था, एक रियासत था। और अवध की राजधानी कहाँ थी ये आपसे पूछा जाता है, तो फैजाबाद, ठीक है। अवध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो फैजाबाद जो थी वो अवध की राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अवध किस राज्य में पड़ता है वर्तमान में, आपको कमेंट करके बताना है कि अवध वर्तमान में दोस्तों किस राज्य में है, ये बताइएगा। अगला है 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था। बताइए 1856 ईस्वी में भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों, है ना, क्योंकि 58 के पहले गवर्नर बोला जाता था भारत का गवर्नर, और 58 के बाद यानी कि 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों वायसराय उसको बोला जाने लगा, है ना। तो 1856 ईस्वी में जो गवर्नर था वो कौन था, ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो 1856, 1853, 1854 ये था दोस्तों आपका डलहौजी, है ना। डलहौजी बहुत सारे कार्य भी किया था, जैसे कि रेल यात्रा, है ना। सबसे पहले भारत में रेल की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही आपका 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था, है कि नहीं। और कहाँ शुरू किया गया था, तो बम्बई में, है ना। मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में मात्र 34 किलोमीटर की ये लंबाई थी, और यहाँ पर आपको शुरू किया गया था डलहौजी के द्वारा ही, ठीक है। डाक वगैरह जो शुरू किया गया था वो भी डलहौजी के समय ही शुरू किया गया था, आपको डाक तार वगैरह, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 8 नंबर, कंपनी ने किसके शासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह मना लिया था। बताइए कंपनी ने दोस्तों किसके शासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था, मुगलों का, मराठों का, या फिर आपका नवाबों का, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक, क्या होगा। तो कंपनी जो था दोस्तों ये शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था, वो था मुगलों का, है ना। क्योंकि मुगलों का शासन अगर ख़त्म हो जाता है तो पूरे भारत पर दोस्तों अंग्रेज़ों का शासन हो जाता। आंसर नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे आपके अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि कंपनी ने किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। जी हाँ, कंपनी जो था दोस्तों वो किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था, तो जो कंपनी के द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, है ना, जो कंपनी के द्वारा सिक्के जारी किए गए थे उस पर मुगल बादशाह का भी नाम था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके उसके सिक्के पर से नाम भी हटा दिया, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। जैसे अभी वर्तमान में हो रहा है आपका, है ना, नाम चेंज हो रहा है, रुपया चेंज हो रहा है, नोट चेंज हो रहा है। बताइए क्या फ़ायदा उससे फ़ायदा यही है कि, है ना, पुराने वाले को धीरे धीरे भूलते जाओ, नए वाले को याद रखो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला सवाल है आपका 10 नंबर है कि 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था। 1849 में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था, तो ऑप्शन है आपका कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले छोड़ना होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाए, ये भी ठीक था। और बहादुर शाह के परिवार को कहीं और बसाया जाए, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये सभी डलहौजी ने दोस्तों ऐलान किया था आपका, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। और उसको फिर धीरे धीरे करके निकाल ही दिया, यहाँ से हटा ही दिया था, रंगून भेज दिया था, वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। वो सभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। प्रश्न है कि 1856 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया था दोस्तों। 1856 ईस्वी में गवर्नर जो कैनिंग था, है ना, वो क्या फैसला किया था। और अंतिम गवर्नर कौन था, कैनिंग ही था। और प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था, है ना, लॉर्ड कैनिंग ही था, ये भी याद रखिएगा, है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जो था वो कैनिंग ही था, और प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था। तो 1856 ईस्वी में कैनिंग ने क्या फैसला किया था, तो फैसला किया था कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होगा, इसके बाद कोई भी बादशाह नहीं होगा, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह होगा आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसकी मृत्यु के बाद उसके वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दिया जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसको सारे जो अधिकार थे वो सारे खत्म कर दिए गए थे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका
डी नंबर बिल्कुल सही वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर प्रश्न है कि 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे? बताइए, 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार जो थे ये परेशान क्यों थे? तो ऑप्शन है भारी भरकम लगाम की वजह से, या फिर कर वसूली के लिए सख्ताई की वजह से, या फिर कर्ज न लौटा पाने की वजह से। तो ये सभी कारण थे जिसके वजह से जो किसान थे और ज़मींदार काफ़ी परेशान थे, है ना। भारी भरकम लगाम लगा दिया गया था, है ना, कर्ज लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था और कर्ज भी लौटा नहीं पा रहे थे। ये सारे कारण थे। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका। बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता था ना उस समय? बर्मा यानी कि आपका म्यांमार दोस्तों, है ना। म्यांमार यानी कि बर्मा उसी को कहा जाता था। तो बर्मा जाने के लिए दोस्तों क्या पार करना पड़ता था? तो बर्मा जाया जाता था उस समय समुद्र के माध्यम से, है ना, समुद्र के माध्यम से उसमें बर्मा जाया पड़ता था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की भारतीय सेना, है ना, भारतीय सेना समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं? तो भारतीय जो सेना थी वो समुद्री रास्ता से जाना पसंद करती थी कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, वो समुद्री रास्ता से जाना पसंद करती थी। और यही वजह है कि जो बर्मा जाते थे तो सभी समुद्री सेना मतलब समुद्र रास्ते से ही जाते थे, तो पसंद करते थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर की ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया था दोस्तों, है ना। ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा 1849, 50, 51, या फिर आपका ऑप्शन दिया गया है 1852, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, ईसाई धर्म के लिए जो कानून बनाए गए थे वो आपका आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में, है ना। 1850 ईस्वी में कानून बनाए गए थे ईसाई धर्म के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। तो ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया था? तो 1850 ईस्वी हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर। 16 नंबर सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों, इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो आपको भी पता है कि चर्बी वाले कारतूस, है ना। कारतूस में चर्बी भराया जाता था सूअर का और गाय का, और यही तत्कालीन कारण था। अफवाह फैल गया था, लोगों को पता चल गई थी, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका कि मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था ये आपको मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। ये सवाल आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और मई में शुरुआत हुई थी, कितने मई को? तो 10 मई को, है ना। कितने मई को? तो 10 मई 1857, पूरा डेट आप याद रखिएगा, 10 मई 1857। मेरठ से ही आपको शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मंगल पांडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे यही वही व्यक्ति थे दोस्तों, है ना, जिन्होंने बगावत किया था सबसे पहले, है ना। तो ये युवा सिपाही थे दोस्तों, है ना, युवा सिपाही। और सबसे पहले दोस्तों इन्हीं को दोस्तों फांसी की सज़ा दी गई थी। मंगल पांडे आप मूवी देखे होंगे तो उसमें पूरा दिखाया गया है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका युवा सिपाही था मंगल पांडे आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर पार्ट 2, है ना। तो ये पार्ट 1 में था दोस्तों आपका 18 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 2 हम देखते हैं और इसमें भी लगभग 18 प्रश्न आपको मिलेगा। मंगल पांडे फांसी कब दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, डेट याद रखिएगा। ये सवाल ना, ये सब सवाल जितने भी हैं ना, ये एकदम क्रीम सवाल है, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, है कि नहीं। तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ठीक है। 10 मई को दोस्तों, 10 मई को आपका 1857 की क्रांति शुरू होती है और 8 अप्रैल को दोस्तों इनको फांसी दी जाती है ना। इनको फांसी देने की ऐसे डेट घोषणा हुआ था 18 मई को, है ना। 18 मई को घोषणा हुआ था, लेकिन इनको 10 दिन पहले ही फांसी दे दिया गया था, क्योंकि कहीं ना पूरा ये धधक उठे पूरा इंडिया में ये क्रांति और फिर अंग्रेज़ों का यहाँ से सफाया हो जाए, इसीलिए इसको 10 दिन पहले ही फांसी दे दिया गया था आपका। अगला प्रश्न है आपका कि मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे को आखिर फांसी क्यों दी गई थी? तो इसीलिए दिया गया था क्योंकि मंगल पांडे जो थे ये अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने के आरोप में, है ना, ये हमला ज़बरदस्त किए थे, आप मूवी में भी देखे होंगे, युद्ध की शुरुआत करने के आरोप में, है ना, युद्ध की शुरुआत लगभग यही किए थे, और गद्दारी के आरोप में
तो ये सारे हो जाएंगे आपका आंसर नंबर डी, क्योंकि ये सिपाही थे ना और ये इन्होंने बगावत कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका कि अंबाला से युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंबाला। देखिए अंबाला से युद्ध की शुरुआत कब होती है भाई, है ना। देखिए ऐसे तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो ये शुरू हुई थी तो अंबाला से ही, देखिए अंबाला से ही शुरू हुआ था आपका 10 मई 1857 को, है ना। 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था, है ना। 10 मई 1857 को अंबाला में ही जो युद्ध शुरू हो गया था वो 10 मई को भी अंबाला में ही शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि अंबाला से युद्ध की शुरुआत कब हुई तो 10 मई 1857 को आपका, है ना। अंबाला से भी 10 मई 1857 को ही शुरुआत हो जाता है। नाना साहिब कहाँ के रहने वाले थे, ये भी कई बार आया है एग्जाम में। तो नाना साहब जो थे वो आपके कहाँ से थे, लखनऊ से नहीं, कानपुर से, या फिर मध्य प्रदेश से, या फिर कर्नाटक से, या फिर आपका कर्नाटक से। तो नाना साहब जो थे आपके कानपुर से थे, है ना। ये कानपुर से थे, याद रखिएगा, है ना। 1857 की क्रांति में इन्होंने कहाँ से लड़े थे तो कानपुर से आपके, है ना। अगला प्रश्न है कि नाना साहेब दोस्तों कहाँ के राजा बन गए थे। तो नाना साहेब कहाँ के राजा थे, अभी आपको बता दिया गया, कानपुर के राजा ये बन गए थे, है ना। तो कानपुर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही नाना साहेब। चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर के, नाना साहेब ने कंपनी से क्या आग्रह किया था। बताइए नाना साहेब कंपनी से क्या आग्रह किए थे कि कंपनी उन्हें उत्तराधिकारी माने, या पेंशन का हक दे, या उनका राज्य कंपनी क्षेत्र में न मिलाए। तो ये सारे जो थे नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया था कि कंपनी उन्हें उत्तराधिकारी माने और पेंशन का उनको हक दिया जाए, उनका राज्य कंपनी के क्षेत्र में न मिलाया जाए। ये सारे आग्रह किया गया था नाना साहेब के द्वारा और ये कानपुर से थे। अगला है कि ओउद का नवाब किसे बनाया गया था, है ना। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ओउद का नवाब किसे बनाया गया था। ये सवाल आप कभी नहीं देखे होंगे लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। तो ओउद का नवाब जो बनाया गया था वो बिरजिस कादर को बनाया गया था, ठीक है। ये नाम काफ़ी अटपटा लगेगा आपको, बिरजिस कादर को बनाया गया था दोस्तों ओउद का नवाब। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है लखनऊ पर कब्जा किया गया था, है ना। ओउद जो है ना ये लखनऊ के पास ही है ना। और लखनऊ पर कब्जा कब किया गया था ये बताना है आपको। तो लखनऊ पर जो कब्जा किया गया था वो 1858 ईस्वी में, ठीक है। मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। और वर्तमान में लखनऊ क्या है ना। तो लखनऊ को कहा जाता था नवाबों का शहर दोस्तों, है ना। नवाबों का शहर था लखनऊ, ये था आपका। लखनऊ वर्तमान में यूपी की राजधानी है। लखनऊ किस नदी के किनारे है तो गोमती नदी के किनारे है आपकी लखनऊ। उत्तरी भारत में विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे, बताइए। उत्तरी भारत में जितने भी प्रश्न है ना सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के व्यू से क्लास 9 10th के लिए, है ना, सामाजिक विज्ञान वाले लोगों के लिए। हाँ, तो उत्तरी भारत में विद्रोह के प्रमुख जो केंद्र थे, और देखिए आपको तो जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये तो हर एक में दिया गया, 1 to 5 में भी है, 9 10th में भी है, 6 to 8 में भी है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पीछे अभी जितना पढ़े थे मध्यकालीन भारत, आपका प्राचीन भारत, वो उतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये अभी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना है। तो उत्तरी भारत में विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वो दिल्ली था, मेरठ था, बरेली था, लखनऊ था, झांसी था, कानपुर था। यानी कि ये सभी दोस्तों मुख्य केंद्र था। 1857 की जो क्रांति हुई थी49 भारत के ये सभी मुख्य केंद्र थे आपके, है ना। ताइपिंग विद्रोह कहाँ हुआ था ये बताइएगा, कब हुआ था ना, कब हुआ था ताइपिंग विद्रोह। 1849, 50, 51 या 52। देखिए ताइपिंग विद्रोह जो होता है दोस्तों ये चाइना में होता है ना। ताइपिंग विद्रोह जो होता है ये चीन में होता है और 1850 ईस्वी में हुआ था आपका ताइपिंग विद्रोह। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला है कि ताइपिंग विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, क्या होगा। टाइपिंग विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो चीन से, नेपाल से, भूटान से, या फिर श्रीलंका, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइपिंग विद्रोह जो शुरू हुआ था आपका वो आपका चाइना से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग विद्रोह चीन से आपकी शुरू हुई थी, राइट आंसर आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइपिंग विद्रोह कब खत्म हुआ था। जी हाँ, टाइपिंग विद्रोह जो आपका चाइना में शुरू हुआ था और इसकी समाप्ति कब हुई थी, 1859 या फिर 58 या 1860 या फिर 1861। टाइपिंग विद्रोह जो समाप्त होता है ना, यानी कि जो खत्म होता है वो आपका होता है 1860 ईस्वी में, ठीक है। 1860 ईस्वी में टाइपिंग विद्रोह
समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताइपिंग विद्रोह किस धर्म पर जोर देते थे। बहुत बढ़िया सवाल है कि ताइपिंग विद्रोह जो हुआ था आपका चीन से शुरुआत हुई थी, इसकी 1860 में इसकी समाप्ति होती है। ये किस चीज़ पर जोर देता था दोस्तों, किस धर्म पर जोर देता था, है ना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख, क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका ईसाई धर्म पे जोर देता था, है ना। ये किस धर्म पे जोर देता था, तो ताइपिंग विद्रोह ये ईसाई धर्म पे जोर देता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल के, ताइपिंग विद्रोह का क्या अर्थ है। जी हाँ, इसका अर्थ क्या होता था ताइपिंग विद्रोह का, तो हजारों मेहनतकश या फिर गरीब लोगों में परम शांति या स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना। तो ये सारे अर्थ थे ताइपिंग विद्रोह का आपका, है ना। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना, और थोड़ा मुंह में छाला हो गया, मैं बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है ना। गर्मी इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। प्रश्न है आपका 15 नंबर के, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे, है ना। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो नेता थे वो आपका नाना साहेब भी थे। नाना साहेब कहाँ से थे आपको पता होगा, कानपुर से। और लक्ष्मीबाई आपका झांसी से थी। और आपका कुंवर सिंह कहाँ से थे दोस्तों, तो ये आपके बिहार से थे आपके, है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों पूछा जाता है ना। लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से, नाना साहेब आपके कानपुर से थे, 1857 के विद्रोह का नेता। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय दिल्ली के आपके राजा थे उस समय, है ना, तो वो दिल्ली से थे। कुंवर सिंह दोस्तों विद्रोही सिपाही कहाँ के रहने वाले थे। क्वेश्चन कई बार आया है कुंवर सिंह के बारे में, और ये तो आपका क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, है ना। कुंवर सिंह से संबंधित एक क्वेश्चन 100% छपेगा, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आउट हो जाएगा, है ना। तो कुंवर सिंह जो थे दोस्तों ये बिहार के थे। और बिहार में कहाँ से थे, तो बिहार में दोस्तों आरा के पास जगदीशपुर एक जगह है ना, वहीं से आपका ये जमींदार है वहीं के, है ना, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। और वहीं से इन्होंने मतलब मोर्चा संभाला था 1857 की क्रांति का, है ना। 80 साल की उम्र में दोस्तों अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिहार से थे आपके। ठीक है, चलिए। और 1857 की क्रांति पूछा जाता है कि पटना से कौन थे, है ना। पटना से किन्होंने इसका आगाज़ किया था, तो पटना से पीर अली, है ना। पटना से कौन थे दोस्तों, पीर अली, है ना, याद रखिएगा, पटना से पीर अली। और पीर अली कौन थे, तो पीर अली दोस्तों एक पुस्तक विक्रेता थे, है ना, पुस्तक विक्रेता थे। और इनके द्वारा पटना से नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति वाला। दिल्ली दोबारा कब कंपनी के कब्जे में आई थी बताना है आपको, है ना। तो दिल्ली दोबारा कब्जे में कब आई थी, तो दिल्ली दोस्तों दोबारा कब कंपनी के कब्जे में आई थी, 1856, 1857, 1859 या फिर 1860 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह वाला आपको बता दिया गया। 17 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1859 ईस्वी, है ना। दिल्ली जो था दोबारा कंपनी के कब्जे में आ गया था 1859 ईस्वी, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसमें आपकी हार होती है सभी लोगों की, और अंग्रेज इसमें जीत जाता है, और फिर दिल्ली पर दोबारा वो अधिकार कर लेता है ना। कंपनी का कब्जा हो जाता है उस पर, है ना। और जो वहाँ के राजा थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको निर्वासित कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है ना। सारे परिवार को गोली मार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत किया जाता है। प्रश्न है आपका 18 नंबर के, 1857 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जे के बाद कंपनी ने क्या किया था, है ना। तो 1857 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जे के बाद कंपनी ने क्या किया था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को दोस्तों आजीवन कारावास दे दिया था। उनके बेटे को उसके सामने ही हत्या कर दिया था दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। और उसे रंगून जेल भेज दिया गया था, है ना, रंगून, है ना। तो गाना भी सुना होंगे, है ना, पिया गए रंगून, है ना, वहाँ से किए हैं टेलीफोन, तो ध्यान रखिएगा, ये रंगून भेज दिया गया था उनको। आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल में चलता हूँ पार्ट 3 की ओर, है ना। पार्ट 3 है इसमें, और पार्ट 3 में भी हम लोग महत्वपूर्ण लगभग 18-20 सवाल यहाँ पर देखेंगे। तो ये था आपका पार्ट 2, 18 प्रश्न, और 18 प्रश्न पार्ट 1 में भी देखिए, तो 18 दूनी 36 सवाल हम यहाँ पर अभी देख चुके हैं, और लगभग इतना ही सवाल अभी और देखेंगे आपका। ठीक है, तो ये सवाल जो है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके खास करके जो 9th-10th वाले सामाजिक विज्ञान है उनके लिए, और ऐसे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय की मौत कब हुई थी, है ना, इनकी मौत कब हुई थी, और इस अनुसार से एनसीईआरटी से छाट करके आपको, है ना, आपको कोई नहीं देगा, आपको, है ना, कोई नहीं देगा, मैं बता देता हूँ, है ना। बस सब लोग इधर उधर से बस मार्केट से बुक उठाते हैं, आपको क्वेश्चन टाइपिंग करते हैं, आप लोग को करवा देते हैं। ठीक है ना, जो मैं ये कर रहा हूँ इतना आप लोग को कोई नहीं करने वाला है। बहुत मेहनत लगा है इसको करने में, है ना, रात के 2-2, 3-3 बज जाता है करने में,
कह रहा है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मौत कब हुई थी। तो इनकी मौत कब हुई थी दोस्तों, है ना। तो इनको तो 1857 की क्रांति के बाद इनको निर्वासित करके इनको रंगून भेज दिया था। तो और इनकी जो मौत हो जाती है वो 1862 ईस्वी में लकवा मारने से हो जाती है, पोलियो मारने से इनकी मौत हो जाती है। आपकी आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न है आपका कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी, है ना। तो अवध पर दोस्तों सहायक संधि जो थोपी गई थी वो आपका थोपी गई थी कब, आपको बताना है। तो 1801 ईस्वी में अवध पर दोस्तों आपका सहायक संधि थोपी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आपका 3 नंबर की अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने वाला व्यक्ति कौन था। तो अवध को दोस्तों अंग्रेजी राज्य में जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था, और हड़प नीति आप जानते ही हैं, डलहौजी, है ना। और सहायक संधि करने वाले वो डलहौजी ही थे, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे आपको, जो आपको अवध को अंग्रेजी राज्य में आपको मिला लिया था, डलहौजी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, डलहौजी आपका। ठीक है, सहायक संधि करने वाले डलहौजी। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर सवाल, बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल बादशाह होने की घोषणा किसने की। तो बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल बादशाह होने की घोषणा किसने किया था। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, है ना। और लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय भी थे और अंतिम गवर्नर भी थे आपके, यही। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल शासक होने की जो घोषणा किया था वो किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, और यही प्रथम वायसराय थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। प्रथम वायसराय पूछा जाता है कौन थे, तो वो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम जो गवर्नर थे वो भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही थे, अंतिम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर सवाल, 5 नंबर है कि कंपनी के सैनिकों के लिए समुद्र पार जाने संबंधी कानून कब पास हुआ था। कंपनी के सैनिकों के लिए, है ना, जो कंपनी के सैनिक थे उनके लिए समुद्र पार संबंधी कानून कब पास हुआ था। तो ये पास हुआ था 1856 ईस्वी में, है ना, 1856 ईस्वी में ये आपका कानून पास हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करा देता हूँ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, है ना। 1857 की जो क्रांति थी, ये जो विद्रोह हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो मैंने बताया था कि 10 मई, है ना, याद रखिएगा पूरा डेट, 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 मेरठ से, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहली भारी विद्रोह हुआ था। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो पहली भारी विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1809, 20, 56 या फिर 57। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारी विद्रोह हुआ था वो 1857 की क्रांति ही हुआ था, है ना। और इसमें देखिए सभी लोगों का इसमें सहयोग नहीं मिल पाने की वजह से ही ये विद्रोह जो था वो असफल हो गया था। अगर पूरे भारत के लोग अगर जोर लगा देते ना तो उसी समय हम लोग आज़ाद हो जाते, लगभग 90 साल पहले, है ना, 90 साल पहले। और 1857 के बाद 1947 तक दोस्तों राज किया अंग्रेज ने, है ना, 90 साल राज किया, 90 साल पहले हम लोग आज़ाद हो जाते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती दोस्तों। ठीक है, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में निम्न देशों का बादशाह घोषित किया गया, है ना, निम्न को देश का बादशाह घोषित किया गया। तो बताइए 1857 के विद्रोह में देश का बादशाह किसको घोषित किया गया था, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देश का जो बादशाह घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था आपको बहादुर शाह जफर को, है ना। बहादुर शाह जफर द्वितीय को ही देश का बादशाह घोषित किया गया था जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय आपका, है ना। दिल्ली के ये राजा थे उस समय, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 9 नंबर कि 18वीं सदी के मध्य से ही किनकी हालत छीनने लगी थी, है ना। किनकी हालत छीनने लगी थी, राजाओं और नवाबों की, बिल्कुल सही बात है ना। 18वीं सदी के आरंभ से ही दोस्तों जो यहाँ के राजा थे, नवाब थे, धीरे धीरे उनका अधिकार कम होने लगा था, अंग्रेज उस पर हावी हो रहे थे, है ना, नेताओं की, सैनिकों की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं नेताओं सैनिक नहीं होगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही प्रश्न, है ना, बिल्कुल सही जवाब। राजाओं और नवाबों की यहाँ पर जो ताकत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 10 नंबर सवाल, कह रहा है कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसले कब किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये फैसला करने वाला था कौन, तो गवर्नर जनरल कैनिंग, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल यही था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने ही फैसला किया था कि जो बहादुर शाह जफर हैं ये अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इनके बाद कोई भी बादशाह नहीं होगा, है ना। तो ये जो फैसला हुआ था 1856 में ही ये फैसला हो गया था, और 57 में इसकी क्रांति होती है और 58 से ये समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर,
11 है कि सबसे पहले विद्रोह किसने किया था। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये दोस्तों सबसे पहले किसने किया था, सेना, राजाओं, आम जनता या नेता ने। तो आपको पता है कि वो सेना था, पुलिस सैनिक था, कौन, तो सबसे पहले मंगल पांडे, है ना। और भी बहुत सारे थे लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था, है ना, मंगल पांडे ही शुरुआत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली क्रांति कौन सी थी दोस्तों, बताइए। भारत की पहली जो क्रांति थी वो 1857 की ही क्रांति थी, है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक जो है लिखी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर की, कौन से सैनिक को फांसी देने पर विद्रोह भड़क उठा था। बहुत अच्छा प्रश्न है। और फांसी आपको पता है कि फांसी पड़ गया था 8 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल 1857 को। और ये फांसी किसको पड़ा था, तो वो थे आपके कौन, तो मंगल पांडे, है ना। इनको फांसी देने का जो समय दिया था वो 18 मई दिया गया था, लेकिन 10 दिन पहले ही इनको फांसी दे दिया गया, है ना। क्यों दिया गया, ताकि लोग डर जाएं, सहम जाएं और ये आंदोलन से दूर हो जाएं, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। फांसी दिया गया था मंगल पांडे को 8 अप्रैल 18 नहीं दोस्तों, 8 जून को दिया गया था, है ना, 8 जून को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि प्रमुख सैनिक छावनी कहाँ थी, है ना। प्रमुख सैनिक छावनी कहाँ थी, हिसार, भिवानी, अंबाला या फिर रेवाड़ी। तो प्रमुख सैनिक छावनी था दोस्तों अंबाला, है ना। प्रमुख सैनिक छावनी कहाँ था, तो वो था आपका अंबाला में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबाला में क्रांति की शुरुआत कब हुई, बताइए। अंबाला में क्रांति की शुरुआत कब होती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि अंबाला में क्रांति की शुरुआत कब होती है। चलिए तो देखिए, मैंने मंगल पांडे के फांसी के बारे में दोस्तों, आप 8 अप्रैल ही था, मैंने शुरू सही बताया था, है ना। 8 अप्रैल को ही फांसी दिया गया था, है ना। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं दूसरा चीज़ दिमाग में चल रहा था। 8 अप्रैल को ही फांसी दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को, है ना। और 10 मई को आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, 10 मई को ही। ठीक है, तो 8 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए, तो अम्बाला में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये सवाल है आपका, है ना। कोई चीज़ क्लियर कर देना थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि कन्फ्यूज हमारे दिमाग में थोड़ा सा आ गया था। तो आपको याद रखना है 8 अप्रैल को ही फांसी दिया गया था आपका, है ना, 8 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 मई 1857, है ना। अम्बाला की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत को कौन सी जेल भेजा गया था। जी हाँ, बहादुर शाह और उनकी पत्नी का क्या नाम था, जिन्नत महल, है ना। तो जिन्नत को दोस्तों जेल भेज दिया गया था, और ये जेल था आपका कहाँ, तो रंगून जेल, है ना। रंगून जेल भेज दिया गया था, याद रखना है। रंगून कहाँ है दोस्तों, म्यांमार में है आपका, है ना। रंगून जो है वो म्यांमार में है, तो वहाँ इन लोगों को भेज दिया गया था, वहीं इनकी मृत्यु भी हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी, मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह की मृत्यु जो हो जाती है वो रंगून में ही हो जाती है, 7 नवंबर को, है ना, 7 नवंबर 1962 को। ठीक है, 7 नवंबर 1962 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। पोलियो इनको लगता है मार दिया था, है ना, इसके वजह से इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि 1858 कौन सा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। तो 1858 में कौन सा जो राज्य था वो अंग्रेजों के कब्जों में चला गया था, बंगाल, बिहार, लखनऊ या फिर उड़ीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ, है ना, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा आपका कि 1858 में जो लखनऊ था वो अंग्रेजों के कब्जों में चला गया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इतना तो 18 ही सवाल था दोस्तों इसमें, तो 18 तिया 54, है ना, 18 तिया 54 सवाल यहाँ पर टोटल हम लोग देखे अभी, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, है ना। यहाँ से आपको 1-2 सवाल जरूर एग्जाम में लड़ जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। 1857 की क्रांति से आपको क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि इतना ही खत्म हो गया, है ना। ये तो एनसीईआरटी एक हम किताब लेकर के चल रहे हैं, और उसके बाद जब आपका पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर हम सम्मिलित रूप से आप लोग को और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। जैसे कि 3 बजे से जो क्लास होती है उसमें बहुत डिटेल से आप लोग को करवाया जाता है ना, तो वो वाला ज़रूर आप करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये था आज चैप्टर नंबर 5 आपका NCERT 8 वाला क्लास का, ठीक है। और ये कैसा लगा आप लोग बताना है कमेंट करके, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर जहां आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और यहां पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 499 इसमें चार्ज है मात्र, और यहां पर आप हमारे यहां जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर है 7857824310, जिस पर आपको जो भी पेमेंट करेंगे तो इस नंबर पर स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे व्हाट्सएप पर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके, पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दिया है, और फिर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। मुंह में है ना बहुत गर्मी से लगता है छाला हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, दर्द दे रहा है, और मैं थोड़ा सा साफ बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। मैं थोड़ा जल्दी इसको समाप्त कर दिया, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना है ना। और धीरे धीरे आप लोग जो भी होता है, मैं क्लास निरंतर लेता हूँ, है ना। आप लोग का क्लास गैपिंग नहीं होने देते हैं, ताकि आप सभी की पढ़ाई जारी रहे। और आप लोग अपना और भी एक प्रैक्टिस सेट मार्केट से ज़रूर ले लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस सेट मार्केट से ले लेना है, डेली कोशिश कीजिएगा कि एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगावें, है ना। बहुत फ़ायदा करेगा। ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, NCERT पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावे आपको एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेना है और प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा बुक आ गया होगा, हम तो देखे नहीं हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा और वहाँ से आप उसको ले करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और उसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आप गूगल में सर्च कीजिए, कहीं और सर्च कीजिए, किताब में पढ़िए, किताब में खोजिए, है ना। ये खोजने से, देखने से, पढ़ने से आपको याद होता है, समझ गए। तो ये रहा आज की क्लास, हम इतना ही रहने देते हैं। जो भी आपका कुछ होगा सवाल तो अपना कमेंट कर देना है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए, एकदम ज़ोर शोर से तैयारी करते रहना है। धन्यवाद, गुड नाइट।